नमस्ते, कैसे आप सब। आशा करते कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोग स्ट्रीमकर के अंदर एजेंसी ज्वाइन कैसे करेंगे। स्ट्रीमकर एक लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको लाइव करने के लिए आपको एजेंसी के साथ जुड़ के ही काम किया जाता है। और आप भी अगर चाहते हो स्ट्रीमकर में जुड़ना तो वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप किसी भी कंट्री से हो, अगर आप भी चाहते हैं स्ट्रीमकर के अंदर काम करना तो आपके पास कोई भी एक नेशनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को आप अप्लाई करके यहाँ पे एजेंसी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी उम्र 18 साल से प्लस होनी चाहिए, तभी आप जाके यहाँ पे आपकी आईडी अप्रूवल होती है। अगर आपको कभी भी एजेंसी ज्वाइन करना है तो आप किसी भी एजेंसी से पहले जानकारी ले ले, फिर ही एजेंसी ज्वाइन करें। अगर आप बिना जानकारी के एजेंसी ज्वाइन करते हैं तो आपका नुकसान होता है। और आप जब भी एजेंसी ज्वाइन करेंगे स्टार्टर मंथ में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि स्टार्टर मंथ से आप काम करोगे लास्ट तक, तो आप फिर जाके आपका टारगेट कंप्लीट होगा, फिर जाके आपको सैलरी भी पूरी मिलेगी। फिर जाके अगर पूरा टारगेट आप करते हो फिर जाके आपका बोनस भी मिलता है। और बात की जाए कई एजेंसी वाले क्या करते हैं, महीने के लास्ट में आपको ज्वाइन करवा देते हैं 20 तारीख के बाद या 25 तारीख के बाद, क्योंकि बोलते हैं कि आप नेक्स्ट मंथ में भले काम कर लीजिएगा, उसमें आपका नुकसान होता है। इसलिए आप जब भी ज्वाइन करें स्टार्टेड के मंथ में ज्वाइन करें। अगर आपको ज्वाइन करना भी है, अगर टाइम बीत गया है तो आप 15 तारीख के बाद ज्वाइनिंग करते हो तो आप 10 डे वैलिड भी करते हो तो चलता है। 10 डे वैलिड और 40 घंटा टाइमिंग करते हो फिर भी चलता है। कल को अगर आप लेट भी ज्वाइनिंग करते हो तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपका टाइमिंग और वैलिड डे दोनों ही कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आपका सैलरी मिलता है और बहुत कम मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले एजेंसी ज्वाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाएंगे। आने के बाद सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में जाके सबसे पहले स्ट्रीमकर को सर्च कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लीकेशन को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, फेसबुक का, जीमेल का और फोन नंबर का। तो सबसे पहले आप किसी भी मेथड से आईडी बना लीजिएगा, पर मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप मोबाइल नंबर से आईडी बनाइए। तो मैं यहाँ पे जीमेल से आईडी बना लेता हूँ। जैसे जीमेल में क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारी जीमेल, जितनी भी मेरी जीमेल सारी यहाँ पे शो कर रही है, मैं किसी एक जीमेल पे क्लिक करके आईडी को बना लेता हूँ। ठीक है, तो मेरी आईडी क्रिएट हो चुकी है और क्रिएट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओके क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रोफाइल अपनी सेट कर लीजिएगा और यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो दिखेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जीमेल से आईडी बनी है तो वहां पर नाम का ऑप्शन नहीं आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप स्लाइड करोगे ना तो यहाँ पे अर्निंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे अर्निंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखा भी है, अगर आप चाहते हो सीधा कंपनी के साथ डायरेक्ट ज्वाइन होने का तो आप 2 लाख कॉइन देके भी ज्वाइन हो सकते हो, पर ये प्रोसेस मुझे सही नहीं लगता। अगर आपको ज्वाइन करना तो किसी एजेंसी के थ्रू ही ज्वाइन करके करें, जो कि आपके लिए बेटर होगा। मैं आपको बता दूं, जो हमारी एजेंसी है वो 4 साल पुरानी एजेंसी है और आप यहाँ पे 4 साल पुरानी एजेंसी के साथ जुड़ के आप काम कर सकते हो। कभी भी कल को आपको कोई दिक्कत होती है तो आपके एजेंसी ओनर आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपकी डायरेक्ट आईडी होती है तो आपको कंपनी से टाइप अप करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एजेंसी के साथ जुड़ के काम करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक एजेंसी नंबर मिल जाएगा जो कि हमारा ही है, आप हमारे नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आई हैव एजेंसी आईडी का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट जिस नाम से बने। जैसे कि मेरा नाम राहुल है तो मैं यहाँ पे राहुल भर लेता हूँ, जो कि मेरे डॉक्यूमेंट पे भी राहुल भी है। तो यहाँ पे मेरा पूरा अपना नाम डाल देता हूं, राहुल कुमार करके। ठीक है, और नीचे आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर पूछा जा रहा है, वो आपका व्हाट्सएप नंबर डाल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूं, मैं डाल दिया मैंने। और नीचे आपको आपका कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया सिलेक्ट है। और आप किसी अदर कंट्री से भी हो तो आप हमारी एजेंसी ज्वाइन करके काम कर सकते हो, क्योंकि सैलरी में दिक्कत नहीं आती है। और थोड़ा नीचे आप आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ सबसे पहले आप स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं पंजाब से तो मैं पंजाब सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे पंजाब सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन दे रहा है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको एड्रेस भरना ही, यहाँ पर छोड़ दो उसको। उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा तो आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डाल लेंगे, क्योंकि अपना रियल ईमेल आईडी दीजिएगा। कल को अगर आपके आईडी में कुछ दिक्कत होती है तो रिकवरी करने के लिए आपकी ईमेल आईडी की जरूरत पड़ सकती है। नेशनल आईडी नंबर क्या होता है? नेशनल आईडी नंबर वही होता है जो कि आपका आधार कार्ड का यूनिक नंबर जो होता है 16 डिजिट का, वो आपका आधार कार्ड नंबर होता है। वही आपका नेशनल आईडी भी होता है। और जो पैन कार्ड के ऊपर यूनिक नंबर लिखा होता है वो भी आपका नेशनल आईडी नंबर होता है। चाहो तो यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू, पैन कार्ड के थ्रू और ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी भी कंट्री, अदर कंट्री से हो, वैलिड डॉक्यूमेंट होंगे, यहाँ पे आप डाल के अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड अप्लाई करने वाला आधार कार्ड से, तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर मैं डाल दूंगा। जो भी आधार कार्ड का आपका नंबर होगा यहाँ पे फिलअप कर देना। तो मैं यहाँ पे रैंडमली नंबर फिलअप कर रहा हूँ, कुछ आपको चीजें दिखानी है इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का पिक्चर ले लेना है, उसको अपलोड कर देना है। कुछ देखिए अब यहाँ पे पैन कार्ड दिखाया तो आपको पैन कार्ड चाहो तो पैन कार्ड से कर सकते हो, और चाहो तो आधार कार्ड से कर सकते हो। कोई एक ही डॉक्यूमेंट से आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करके फोटो ले सकते हो, चाहो तो गैलरी से ले सकते हो। तो मेरे पास गैलरी में ऑलरेडी फोटो पड़ी है, तो यहाँ पे परमिशन दे देता हूँ। और
परमिशन देने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर देता हूँ। मैंने अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा क्योंकि मोबाइल के नेट पे ही डिपेंड करता है। तो मेरा आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड हो गया है और आपका आधार कार्ड साफ सुथरा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, और धुंधला आधार कार्ड यहाँ पर नहीं चलेगा, तो आप साफ सुथरा आधार कार्ड ही डालिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार कार्ड के साथ सेल्फी लेना है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे गैलरी से मैं अपनी सेल्फी ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा आधार कार्ड को हाथ में लिया और हाथ में लेके सेल्फी लेना है। उसको मैंने सिलेक्ट किया और जैसे मैं कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ जो मेरा आधार कार्ड है वहां पे अपलोड हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि मेरा आधार कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी। सेल्फी का मतलब कि एक सिंगल अपनी फोटो अपलोड करनी है नॉर्मल, तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे और यहाँ पे से तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ गैलरी से हम लोग पिक्चर को ले लेंगे। तो मैंने एक सेल्फी पहले ऑलरेडी लेके रखी हुई है, तो यहाँ पे अपलोड कर देता हूं। मैंने अपलोड कर दिया। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेल्फ, वीवा एजेंसी और थर्ड पार्टी एजेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कोई एजेंसी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं स्ट्रीम करके जो सैलरी है सीधा एजेंसी ओनर के अकाउंट में जाता है और एजेंसी ओनर जो सैलरी है वो होस्ट के अकाउंट में पे करता है। जो सैलरी है 7 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में आती है एजेंसी के पास, वही एजेंसी आपको अपनी सैलरी आपको पे करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैश है तो कैश छोड़ देंगे, चाहो तो आप बैंक डिटेल दे सकते हो, पर मैं तो आपको यही बोलूंगा बैंक डिटेल देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐप से ही छोड़ दो। तो आपके पास अगर किसी एजेंसी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप सबसे पहले किसी भी एजेंसी ओनर का एजेंसी कोड ले लीजिएगा। मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में आपको दोनों जगह आपको एजेंसी कोड दिख जाएगा। वो एजेंसी कोड यहाँ पे फिलअप आप करोगे तो आपको सबसे पहले एजेंसी कोड अप्लाई कर देना है। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपको एजेंसी कोड डाल देना है और डालने के बाद थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करोगे और सारी डिटेल को 1 बाय 1 करके चेक कर लेना, क्योंकि कई बार जल्दबाजी के चक्कर में कुछ हड़बड़ी होने की वजह से जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं वो कई बार रिजेक्ट हो जाता है गलती करने की वजह से। इसलिए एक बार डॉक्यूमेंट को चेक कर लें। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको छोटा सा वार्निंग देखने को मिलता है, दिस अकाउंट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो इसका मतलब कि जो आपने आधार कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है उस आधार कार्ड से आपकी आईडी पहले बनी है, तो इस आईडी से आपकी आईडी नहीं बन सकती। तो आपको बता दूं किसी भी एजेंसी में आप ज्वाइन करते हो, फर्स्ट टाइम ही आप ज्वाइन करते हो, सेकंड टाइम आप एजेंसी को बिना परमिशन के दूसरी एजेंसी में नहीं जा सकते हो। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक वार्निंग है, दिस अकाउंट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। मतलब कि जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करें उस नंबर से ऑलरेडी आईडी बनी हुई है, तो आपकी इस आईडी से नहीं बन सकती। और आपको ऐसा कुछ वार्निंग आता है तो आप अपने एजेंसी ओनर से कॉन्टेक्ट करके बातचीत कर सकते हो, वो आपको सजेशन बता देंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो सही से लगाइएगा, फिर जाके आपकी अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैंने सही से अपना दूसरा डॉक्यूमेंट लगा दिया है और लगाने के बाद यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है, प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है। इसका मतलब कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अप्लाई हो गया है। जैसे ही आपको यहाँ पे माइक का आइकन देखने को मिलेगा, इसका मतलब कि आपकी आईडी अप्रूवल हो गया है। और आपको यहाँ पे माइक आइकन देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पे अर्निंग पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे प्रोसेसिंग में दिखता है, इसका मतलब कि अभी प्रोसेसिंग में ही है, अभी आईडी अप्रूवल नहीं हुआ। अगर यहाँ पे कैंसिल हो जाता है तो आपको यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर ना एक आपको मैसेज आता है, वार्निंग आता है, जिसकी वजह से आपकी आईडी रिजेक्ट होती है। यहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन में आओगे ना तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखलाएगा किस वजह से आपकी आईडी रिजेक्ट हुई है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है एजेंसी ज्वाइन करने में तो आपको दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके भी आप एजेंसी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।